हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। टेंस का एक लास्ट एक्सरसाइज हमारा बचा हुआ था, उसे आज हम कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। देखो क्या गिवन है, वंस देयर इज अ ग्रीडी किंग। अब वंस देयर ये बी फॉर्म गिवन है तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा? वंस देयर ये पास्ट की बात कर रहा है तो क्या आएगा? वॉज। वंस देयर वॉज अ ग्रीडी किंग, ही वांटेड, वह क्या चाहता था, दैट वॉट एवर ही, सब कुछ पास्ट में चल रहा है, वॉट एवर ही टच्ड, जो कुछ भी वह टच करे, शुड टर्न इनटू गोल्ड। ही प्रेड टू गॉड, Prayed, he prayed to God to fulfill his wish. God was kind, God kind थे and granted his wish, और उसके विश को पूरा कर दिया। The king go out into the garden. तो king कहाँ गए? गार्डन में गए। The king went out into the garden. As soon as he touched the flower, they changed, अभी सब कुछ पास्ट में ही चल रहा है, दे चेंज्ड इनटू गोल्ड। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, किंग बहुत खुश हुआ। इन द पैलेस वॉट एवर ही टर्स्ट इट started turned into gold. The worst thing that happened was when he touched his daughter before he रियलाइज, मतलब उसने रियलाइज बाद में किया, पहले कुछ हो गया है। देखो यहाँ पर लिखा है द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज व्हेन ही टच्ड हिज डॉटर बिफोर ही रियलाइज्ड। कुछ रियलाइज्ड करता उससे पहले क्या हो चुका था। तो देखो जब हमने पढ़ा था पास्ट टेंस को, ये दो घटनाएं एक साथ होती है तो पहले जो काम होता है उसको हम लिखते थे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होता था उसे हम लिखते थे पास्ट सिंपल टेंस में। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो कि when he touched his daughter before he realized, वो रियलाइज करता उससे पहले क्या हुआ, what he had done, वो क्या कर चुका था, what he had done, वो क्या कर चुका था, his daughter, देखो बिफोर ही रियलाइज, वो रियलाइज करता व्हाट ही हैड डन, कि उसने क्या किया है, उससे पहले वो रियलाइज करता, मतलब वो पहले कर चुका है रियलाइज, उसने बाद में किया है। हिज डॉटर, उसकी डॉटर क्या हो चुकी थी, टर्न इनटू अ स्टैचू ऑफ गोल्ड। उसकी डॉटर पहले ही टर्न हो चुकी थी, हैड टर्न। देखो पहले क्या काम हुआ है, पहले उसने कुछ काम किया है, हैड डन एंड हैड टर्न इनटू अ स्टैचू ऑफ गोल्ड। उसकी डॉटर को उसने स्टैचू में कन्वर्ट कर दिया, गोल्ड में। एंड आफ्टर ही रियलाइज, बाद में उसने क्या किया है, रियलाइज किया है। तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है, और जो बाद में होता है वो सिंपल पास्ट में आता है। क्लियर है? सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं। रोहित वॉट हैव, सोनू जो है वो रोहित से आस्क कर रहा है, व्हाट हैव यू डन ऑल दीज मंथ। ऑल दीज मंथ है, देखो ऑल दीज मंथ है तो क्या आएगा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, मतलब तुम इस पूरे मंथ से क्या कर रहे हो। देखो अगर ऐसे होता टुडे, टुनाइट, यस्टरडे, अगर इस तरह होता तो क्या आता, हैड डन आ जाता। मतलब सिर्फ कुछ निश्चित समय के लिए पूछा है कि तुमने कल क्या किया था, और कल रात को क्या किया था, आज क्या किया है, तब तो क्या आता, रोहित व्हाट हैव यू डन टुडे या व्हाट हैव यू डन यस्टरडे। लेकिन ये पूरे मंथ एक ड्यूरेशन के लिए पूछ रहा है, तो ड्यूरेशन के टाइम पर क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर आएगा रोहित व्हाट हैव यू बीन डूइंग ऑल दिस मंथ, इस पूरे मंथ से तुम क्या कर रहे हो। देन रोहित इज सेइंग आई टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन, आई वॉज गोइंग, मतलब मैं भी तुमसे यही क्वेश्चन पूछने जा रहा था, सेम क्वेश्चन। सो क्या आएगा, आई वॉज गोइंग टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन। सोनू आई हैव जस्ट, सोनू क्या कह रहा है, आई हैव जस्ट
completed my post ग्रेजुएशन। मैं अभी जस्ट, देखो जो जस्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का इंडिकेटर वर्ड होता है। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड, मैंने अभी अभी कंप्लीट किया है माई पोस्ट ग्रेजुएशन। ना रोहित इज सेइंग दैट्स ग्रेट सोनू आई, अब ये देखो ये पूरे मंथ से कुछ कर रहा था रोहित, तो आई एम डूइंग, आई एम डूइंग मतलब इसका जो काम है वो अभी प्रोसेसिंग में है। आई एम डूइंग माई MBA एंड एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। एम तो ऑलरेडी गिवन है तो क्या आ जाएगा, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। क्लियर है इतना। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, एक्सरसाइज 3 की तरफ मूव करते हैं। थर्ड देखते हैं, थर्ड एक्सरसाइज में क्या गिवन है। हेलो कीर्ति आई हैवंट हियर फ्रॉम यू फॉर लॉन्ग, मतलब मैंने तुम्हें लंबे समय से नहीं सुना है। कीर्ति आई हैवंट, हैव के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैवंट हर्ड फ्रॉम यू फॉर लॉन्ग सो आई अबाउट राइटिंग टू यू टू फाइंड आउट। सो आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा, इसलिए मैंने सोचा, थॉट भी आ सकता है, या फिर मैं तब से अब तक सोच ही रहा था, तो आप यहाँ पर आई हैव बीन थिंकिंग भी आप लिख सकते हो। आई हैव बीन थिंकिंग मतलब मैं इतने लंबे समय से सोच रहा हूँ। टू फाइंड आउट हाउ यू डू दीज डेज, हाउ यू आर डूइंग दीज डेज मतलब तुम इन दिनों क्या कर रही हो। yesterday past है, yesterday I your mother meet your mother, yesterday I second form आएगा met, yesterday I met your mother, she is fine, she plan to visit you sometime next week। देखो नियर फ्यूचर का प्लान है, हमारा तुम्हारा है, किसमें जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। she is planning किसमें जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, she is planning to visit you sometime next week. I dash see if I too can join her। कंडीशनल है तो क्या आ जाएगा, I will see मैं देखूंगा if I can join her। It rained here continuously for the last 3 days, 3 दिनों से हो रहा है, तो it has been raining। It has been raining here continuously for last 3 days। How the weather in Chennai? How is the weather in the Chennai when you have your autumn break? When do you have? क्या आ जाएगा, when do you तो already given है, सिर्फ do लिखना है यहाँ पर। When do you have your autumn break? In December this year you turn 18। दिसंबर में तुम हो जाओगे, you will turn 18। You are an adult and independent young woman with a dream। I'm sure you celebrate your birthday in a style as ever। You will celebrate, you will, and first form तो given है, you will celebrate your birthday in a style as ever your गीत। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पर मूव करते हैं, 4th नंबर एक्सरसाइज पर। Mrs. Rao is a class teacher. She teaches English। अब she क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, क्या आएगा, she teaches us English। She teach English for last 5 years। वो पिछले 5 सालों से हमें पढ़ा रही है। She has been teaching, क्या आएगा, she has been teaching English for the last 5 years। She takes pains in her work। she takes क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे es लगेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। she takes pains in her work, यहाँ पर pains का मतलब है efforts। she takes efforts in her work। she very successful in her profession। she is very successful in her profession। she help the student even outside the class। she helps the student even outside the class। all the students love her very much। सारे स्टूडेंट है तो लव ही आएगा। the following passage has not been edited। there an error in each of the line against which a blank is given। write the incorrect word and the correction in the space provided। remember to underline the correction that you have made।
देखो यहाँ पर जो करेक्ट है उसे इनकरेक्ट है उसे हमें करेक्ट करना है, और इनकरेक्ट के नीचे मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, रोहित कम टू इंडिया लास्ट नवंबर। लास्ट नवंबर है, पास्ट है, तो देखो कम नहीं आएगा, क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा केम। रोहित केम टू इंडिया लास्ट नवंबर एंड सिंस देन, और तब से ही हैड स्टेड विथ हिज पेरेंट्स, और तब से वह अपने पेरेंट के साथ ही रह रहा है। तब से लेके अब तक रह रहा है, या फिर तब से लेके अब तक रहा है। तो देखो यहाँ पर प्रेजेंट आएगा तो शी हैज स्टेड भी आ सकता है, शी हैज स्टेड, या फिर शी हैज बीन स्टेइंग, शी हैज बीन स्टेइंग। ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों मतलब ठीक है कि तब से अब तक वो रहा है, शी हैज स्टेड, या फिर तब से अब तक वो रह रहा है, शी हैज बीन स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स। ही रिटर्न फ्रॉम द यूएस, ही रिटर्न फ्रॉम द यूएस आफ्टर 5 years। वो 5 साल के बाद लौटा था। ही रिटर्न, ही रिटर्न यहाँ पर बोला था ना लास्ट मोमेंट में, तो ही रिटर्न फ्रॉम द यूएस आफ्टर 5 years। ही हैज गॉन देयर टू स्टडी, वो गया था वहां पर, तो ही हैड गॉन, पास्ट है, ही हैज नहीं आएगा, ही हैड गॉन, ही हैड गॉन देयर टू स्टडी। ही गॉट अ डिग्री, वहां पर उसने एक डिग्री लिया, एंड और क्या लिया, टेक अप अ जॉब देयर। टेक नहीं, क्या आएगा, पास्ट, टुक, एंड टुक अप अ जॉब देयर। नाउ, अभी, ही डिड नॉट वांट टू रिटर्न, अब वो लौटना नहीं चाहता है। नाउ ही डजंट, ही के साथ क्या आएगा, डज आएगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है। ही डज नॉट वांट टू रिटर्न। क्लियर है? तो हमारा जो टेंस है, टेंस का एक्सरसाइज है, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। हमने जितना भी टेंस आपकी बुक में गिवन है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो कौन सी होने वाली है, नरेशन। जो नरेशन है वो वाला चैप्टर हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।